सभ्य भारत न्यूज़ में मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों का भी धन्यवाद जिन्होंने हमारे लास्ट वीडियो को इतना अपना आशीर्वाद दिया, इतना देखा और हम आगे भी ये उम्मीद करेंगे कि आप लोगों का आशीर्वाद, सहयोग इसी तरीके से हमें मिलता रहेगा। प्रधान जी, आज का जो खास प्रोग्राम है हमारा स्कूल शिक्षा का मंदिर या फिर व्यवसाय। आज कई जगह शिकायतें आती है, देखने को मिलता है कि स्कूल का एक व्यवसायीकरण होकर रह गया, शिक्षा एक व्यवसाय बन गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना होगा कि किसी भी बच्चे के लिए जो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान है उसकी लाइफ में, आप जब स्कूलों में जाते हो और ये हमारा मौलिक अधिकार है। हमारे समाज में, हमारे देश में जितने भी बच्चे हैं सबका मौलिक अधिकार है और किसी भी तरीके से किसी की भी इकोनॉमिक कंडीशन इसके लिए बाधक नहीं बनना चाहिए। लेकिन आज समाज में और हमारे सोसाइटी में हम देख रहे हैं ये चीज़ बिल्कुल विपरीत हो रही है कि आज बच्चा जब स्कूल में जा रहा है, किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है, तो वहाँ सबसे पहले उसको इकोनॉमिकल बैरियर उसको फेस करना रहता है और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि वो अपने लिए अलग अलग व्यवस्थाएं फिर देखता है, वो आगे पढ़ता है, नहीं भी मतलब पढ़ पाता। लेकिन उसका परिणाम यह है कि कोई अच्छा बच्चा है जो आगे चल के बहुत कुछ कर सकता है, वो इसमें पीछे रह जाता है। और वहीं जब आप उनके लिए गवर्नमेंट व्यवस्था में आप देखते हैं, वो जा तो रहा है उस व्यवस्था में, लेकिन क्या वो अपना परिणाम दे पा रहा है? वहाँ व्यवस्था होने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी उसके जब आप रिज़ल्ट की बातें करते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद आप जब रिज़ल्ट की बात करते हैं, उसके परिणाम की बात करते हैं, तो वो हमारे लिए संतोषजनक नहीं होता। और इसका दुष्परिणाम ये होता है कि माँ बाप होते हैं, वो ध्यान देते हैं कि बच्चों को प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की ओर भेजा जाए। लेकिन हम जब वहाँ देखते हैं कि वहाँ तो व्यवसायीकरण इस तरीके से बढ़ चुका है कि वो आपके जीवन से, आपके हाथ से बिल्कुल बाहर निकल चुका है। अब माँ बाप उसके लिए अपने आप को बेचने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, उनकी मजबूरी होती है। लेकिन ये हमारे समाज के लिए बहुत ही घातक है। इसके लिए सभी समाज सेवियों को, सभी स्कूल के जो संचालक हैं उनको और सरकार को बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रधान जी, स्कूल शिक्षा का बच्चों की जिंदगी में क्या महत्व है और आपको इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, स्कूली शिक्षा का बच्चों की ज़िंदगी में आप उस तरीके से समझ सकते हैं, जब कोई भी बच्चा समाज में आता है तो समाज में वो जिस तरीके का आप उसका प्रेजेंटेशन देखते हैं, समाज में उसकी सहभागिता देखते हैं, तो उसका एजुकेशन का उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। पहली शिक्षा वो अपने घर में लेता है, जो उसको माता पिता उसको देते हैं। उसके बाद जब वो स्कूल में जाता है तो अब उसके जीवन का विस्तार होना है, उसके लक्ष्य का डिसाइड होना है कि आगे चल के उसको क्या बनना है, किस तरीके से वो समाज में आएगा। यदि समस्या शुरू हो गई तो आप ये सोचिए कि वो व्यक्ति समाज के लिए कितना घातक हो सकता है। शिक्षा उसी तरीके की हो सकती है कि शिक्षा आज न्यूक्लियर एनर्जी के जैसी है कि आज आप घरों में रोशनी भी न्यूक्लियर एनर्जी के माध्यम से देख रहे हैं और यदि वही अपने एक गलत रास्ते पर चली जाए तो आज वो विनाश का कारण भी है। स्कूली शिक्षा की असफलता क्या है? उच्च शिक्षा को जो प्रभावित कर रही है, क्या कारण है इनका? देखिए, आप जब बेसिक पे कहीं बात करेंगे, यदि हमने बेसिक पे ध्यान नहीं दिया, मतलब यदि हमने स्कूली शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया, तो आगे चल के आपको हायर एजुकेशन में जो बच्चे मिलने वाले हैं, जिन बच्चों को हम प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर देख रहे हैं, जिनको हम हर एक सोसाइटी में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में जिनको हम देख रहे हैं, उन बच्चों की गुणवत्ता में आप सुधार लेके ही नहीं आ सकते। आपको स्कूली शिक्षा में सुधार तो करना ही होगा, क्योंकि वही बच्चा आगे चल के उच्च शिक्षा में जाने वाला है और उच्च शिक्षा लेने के बाद वो फिर कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में काम करेगा। कोई एमबीए करके जाएगा, कोई एलएलबी करके जाएगा। लेकिन यदि उनकी बेसिक एजुकेशन में प्रॉब्लम है तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो बच्चा किस तरीके का उच्च शिक्षा में जाने वाला है और उसके परिणाम क्या निकलने वाले हैं। इस शिक्षा के व्यवसायीकरण से समाज को क्या हानि हो रही है? देखिए, व्यवसायीकरण तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शिक्षा में व्यवसायीकरण बहुत ही घातक है समाज के लिए। क्योंकि जिस तरीके से आज एजुकेशन संस्थानों में इस तरीके की होड़ लगी हुई है कि आज हम देख रहे हैं कि 70,000 रुपये फ़ीस, 1 लाख रुपये फ़ीस, नर्सरी का बच्चा है, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, मतलब आप इस फीस को जस्टिफाई कैसे करेंगे? क्या केवल बच्चों को 80-90% की मार्कशीट देना ही जस्टिफिकेशन है? हमारे बच्चों में का विकास क्या हो रहा है? क्या उनमें मौलिक अवधारणाएं उनमें आ रही हैं? क्या संस्कृति, क्या कल्चर उनमें डेवलप हो पा रहा है? उसका आउटपुट क्या है? मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये ऑर्गेनाइजेशंस वाले इस फीस को जस्टिफाई कैसे करते हैं और इतनी फीस इन लोगों की लेने की जो मन में आता है, मुझे तो आज तक उस पर डाउट होता है कि कभी सोचते भी हैं कि नहीं सोचते कि हम पालक से ये जो फीस ले रहे हैं उसकी मेहनत की कमाई है जो वो अपने बच्चे के ऊपर खर्च कर रहा है। लेकिन यदि पालक को उसका आउटपुट नहीं दिखाई देगा तो आप सोचिए आगे चल के क्या होगा। शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? ज्ञान पाना या सिर्फ नौकरी के लायक बनाना?
देखिए, शिक्षा का उद्देश्य तो मेन उद्देश्य यह होता है कि वो समाज में किस तरीके के व्यक्ति को लेके आ रही है। शिक्षा ने कभी भी नौकरी देने के उद्देश्य से हमारे सोसाइटी में शिक्षा कभी थी ही नहीं। हम यदि पुरातन शिक्षा में चले जाएं, जब हमारे गुरुकुल वगैरह की अवधारणा हम सुनते हैं तो वहाँ पे एक कैरेक्टर का विकास होता था, एक चरित्र का विकास होता था। लेकिन आज की हम शिक्षा में देख रहे हैं तो चरित्र विकास कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है, और बच्चे जब आगे चल के आते हैं तो केवल वो एक एजुकेशन लेके आते हैं, शिक्षा लेके आते हैं, चरित्र लेकर नहीं आते। छात्रों को किन कौशलों की आवश्यकता होती है जो उन्हें भविष्य में सफल होने में मदद करेगी? देखिए, छात्रों को तो अपने जीवन में सबसे पहले तो अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि बेसिकली आप करना क्या चाहते हैं। और इसके लिए आज के समय में कई सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। आप काउंसलिंग ले सकते हैं, ठीक है ना। आप अपने घर में बड़ों से बात भी आप कर सकते हैं। जो भी शिक्षाविद आज सोसाइटी में अवेलेबल हैं, जो कई चीज़ों को लेके फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जानकारी देते हैं, आप उनसे जाके मिलिए और अपनी बेसिक नीड उनको बताइए कि एग्जैक्टली आप करना क्या चाहते हैं। डिसाइड तो आपको करना है। आप बिजनेस करना चाहते हैं तो अपने आप को उस हिसाब से रेडी कीजिए। आप यदि नौकरी करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप अपने आप को तैयार कीजिए। अब ये अवधारणा तो आपको अपने मन में लेके आना पड़ेगी। ये लक्ष्य तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। उसी के बाद तो आप सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। प्रधान जी, आपको नहीं लगता जिस तरह से स्कूलों की फीस जितनी महंगी होती जा रही है, उसके लिए सरकार को कोई नियम या बनाने चाहिए, इसके लिए कुछ कदम उठाने चाहिए? देखिए, इसमें तो सरकार को और समाज को सबको साथ आना होगा, क्योंकि ये किसी का पर्सनल विषय नहीं है। ये जो विषय है ये सबके हित में है। और जब तक सरकारें और समाज सेवी संस्थाएं और पर्सनल हम जैसे लोग जो सोसाइटी में बैठे हुए इन चीज़ों के बारे में बातें कर रहे हैं, जब तक हम चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे तब इसमें परिवर्तन लाना तो पॉसिबल ही नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को व्यवस्था निर्माण करना है, सरकार को नियम बनाने हैं। लेकिन नियम बनाने से क्या होगा, जब तक आप उसके पर ध्यान नहीं देंगे कि प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आपने बोल जरूर दिया कि हम गीता पढ़ाएंगे, हम रामायण पढ़ाएंगे, कि आपके पास उस शिक्षा को देने वाले लोग अवेलेबल हैं सोसाइटी में, कि आपके पास आज के समय में वो रिसोर्सेज मौजूद हैं? केवल आपने पेपर पर लिख दिया, आपने नियम सिद्धांत बना दिए, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये केवल ढकोसला लगता है, इससे किसी का कुछ नहीं भला होने वाला है। प्रधान जी, एक पुरातन शिक्षा और एक आधुनिक शिक्षा, इन दोनों में से सामाजिक उत्थान में सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसकी है? देखिए, हम पुरातन शिक्षा की बात करें या आधुनिक शिक्षा की बात करें, आज के समय में दोनों के मिश्रण की आवश्यकता है। हम ये भी नहीं बोल सकते कि आधुनिक शिक्षा खराब है, हम ये भी नहीं बोल सकते कि पुरातन शिक्षा बहुत अच्छी थी। लेकिन अपने अपने समय काल के हिसाब से दोनों का महत्व है। लेकिन आज क्या है, हमें दोनों का मिश्रण चाहिए कि हम आधुनिक शिक्षा को भी मिलाएं और पुरातन शिक्षा को भी मिलाएं, जिससे एक सर्वांगीण विकास बच्चे का हो सके और जिससे जब वो समाज के लिए आए तो समाज के हित में हो। प्रधान जी, एक आम जनता में छात्रों के जो पेरेंट्स हैं उनसे ये चीज़ सुनने को मिली है कि स्कूलों में असमानताएं हैं। सरकारी स्कूलों बच्चे जाते हैं, वो पढ़ नहीं पाते, ज्ञान उनके तक विकसित नहीं हो पाता, जहाँ प्राइवेट में हो पाता है। तो स्कूल जो शासकीय स्कूल है उनकी दशा सुधारने के लिए वो कहते हैं कि अगर उनमें नेताओं के बच्चे, अधिकारियों के बच्चे अगर शासकीय स्कूलों में पढ़ें तो इसका सुधर सकता है। इसको आप कैसे लेंगे? देखिए, आप खुद सोचिए, आज सरकारी स्कूलों में जो टीचर्स जा रहे हैं वो वेल क्वालिफाइड टीचर हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उनसे क्वालिफाइड टीचर आपको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में मिल ही नहीं सकते। लेकिन जब तक वो जो टीचर्स वहाँ सरकारी व्यवस्था में मौजूद हैं, जब तक वो खुद के अंदर नहीं सोचेंगे कि हमारा महत्व क्या है इन बच्चों की ज़िंदगी में, हम इन बच्चों के लिए क्या से क्या कर सकते हैं, तब तक आप इस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन कर ही नहीं सकते। और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे तो आपको बगैर पैसे के कुछ भी नहीं मिलना है ना। लेकिन इसके लिए क्या है, सरकार को सोचना पड़ेगा कि सरकार के पास जो रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट जिस मैन पावर को हायर कर रही है, गवर्नमेंट को उनको इस जिम्मेदारी का एहसास कराना होगा कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। आज हम जाते हैं, एक टीचर है, वो 1 लाख रुपए सैलरी ले रहा है, लेकिन क्लास में 2 या 3 बच्चे पढ़ रहे हैं। आप खुद सोचिए कि गवर्नमेंट के ऊपर कितना बर्डन है और इसका आउटपुट आप देखिए क्या होता है। लास्ट टाइम भी हमने देखा 10th का 12th का परीक्षा परिणाम कितना बेकार रहा, लेकिन इसकी जिम्मेदारी है किसकी? जब तक जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, आप और हम कितनी भी बातें कर लें, इसमें परिवर्तन लाना पॉसिबल है ही नहीं। प्रधान जी, जैसे कि आप खुद पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप सरकार से और स्कूल संचालकों या कॉलेज संचालकों से क्या उम्मीद रखते हैं, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं तो केवल इतना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति जो जहाँ बैठा हुआ है वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। सरकार में बैठे लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं, प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, लेकिन उस जिम्मेदारी को ऐसा ना हो कि ये मेरा व्यक्ति है, ये उसका व्यक्ति है।
ये जब तक आप सामाजिक हित में सबके लिए कॉमन होकर आप काम नहीं करोगे, आपका उस कलेक्टर के पद पे बैठना या स्कूल में या कॉलेज में उस प्राचार्य के पद पे बैठना या वो शिक्षक होके बनना या कुछ भी काम करना, उस पद के साथ आप न्याय कर ही नहीं रहे हैं। और ये जिम्मेदारी आपकी है, ईश्वर ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है समाज हित के लिए, आपको इसको हाथों हाथ लेके समाज का भला करना चाहिए। स्कूल शिक्षा का मंदिर या व्यवसाय? स्कूल शिक्षा का मंदिर है या व्यवसाय, इस प्रश्न का तो आंसर ध्यानेंद्र जी ये है कि यदि मैं बात करूं आपसे इस समय की आज के समय के हिसाब से देखा जाए तो व्यवसायीकरण की तरफ हर कोई व्यवस्था जाती जा रही है। अर्थ का इतना महत्व हो गया है कि आज के समय में व्यवहार और सिद्धांत कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहे हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप जैसे लोग जब सोसाइटी में काम कर रहे हैं तो इस बदलाव की हम उम्मीद करेंगे और ये भी उम्मीद करेंगे कि ये जो लोग काम कर रहे हैं इसमें वो भी आपका सहयोग करें।